ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल के युद्ध का असर अब भारत पर भी पड़ने लगा है। देखा जा रहा था पिछले कुछ दिनों में कि एलपीजी सिलेंडर की किल्लत हो गई है। सरकार ने तमाम कदम उठाए और यह सुनिश्चित किया कि लोगों तक एलपीजी सिलेंडर पहुंच सके, लेकिन कहीं कहीं हकीकत कुछ और है। जो पीजी खासतौर से नोएडा में चल रहे हैं, वहां पर उन लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सिलेंडर की जो अगली बुकिंग है उसमें 25 दिनों का अंतर है। ऐसे में जो पीजी हैं वहां पर खाना बनाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है और इसीलिए अब जो पीजी में इस कोयले का सहारा लिया जा रहा है खाना बनाने के लिए। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा कोयले को मंगाया गया, काफी बड़ा भंडार यहां पर कोयले का इकट्ठा किया गया है, क्योंकि तमाम लोग नोएडा के सेक्टर 26 के इस पीजी में रहते हैं। उन लोगों को नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना चाहिए होता है और ऐसे में ये खाना उनको कैसे मिले, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और इसीलिए इस कोयले के ज़रिए अब चूल्हे पर इस तरीके से खाना बनाया जा रहा है। सेक्टर 26 में आप पीजी है, ये देख सकते हैं, ये पूरा पीजी आपको नज़र आ रहा है और इसी पीजी में इस तरीके से जो दाल बन रही है। पीजी जिसमें तमाम जो बच्चे यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग कंपनीज में काम करते हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था अब इस तरीके से की जा रही है कि पुराने जो चूल्हे थे जो पूरी तरीके से गायब हो चुके थे, खासतौर से शहरों में, उनको चूल्हा बनाया गया है और चूल्हे में बाकायदा कोयले के जरिए अब जो भट्टी है वो जलाई जा रही है और इन भट्टी पर खाना पक रहा है। इस पीजी को चलाने वाले जो संचालक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? अंकुर बंसल। अंकुर जी, काफ़ी बड़ा पीजी है, कितने बच्चे इसमें रहते हैं? 55 रहते हैं। खाना किस तरीके से करते हैं आप, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, तो किस तरीके से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कतें बच्चों को बहुत ज़्यादा है। बच्चों को खाने के लिए जो जब गैस की क्राइसिस हुई तो खाना किस तरीके से बच्चों को तक पहुंचाया जाए, इस बारे में हमारा पूरा व्यापार हताश हो गया और अल्टीमेटली फिर हमने काले रंग के साथी को इस काले समय में अपना साथी बनाया है, कोयले को, और भट्टियां बनानी पड़ी, कोयले इससे चलाना चालू करना पड़ा। लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि मैन पावर भी उतनी सक्षम नहीं है कोयले पर खाना बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि मेन्यू में भी कटौती करनी पड़ रही है कि चावल राइस, दाल चावल, सांभर चावल, इस तरीके की चीज़ें बनानी पड़ रही हैं क्योंकि रोटी अवेलेबल नहीं हो पा रही है बच्चों को। मेन्यू में भी कटौती है। बच्चों के साथ जिन कंपनीज में बच्चे जाकर के काम कर रहे हैं या जहाँ पे इंस्टीट्यूट में जाकर के पढ़ रहे हैं, वहाँ पर भी लोगों ने कैंटीन्स अपनी बंद कर दी हैं। बहुत सारे पीजीज वालों ने बंद कर दी है। बच्चों को खाना देना मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हमारी कि बच्चे भूखे ना सोएं। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है एलपीजी की सप्लाई ना होने की वजह से। सरकार कोशिश कर रही है कि लोगों को एलपीजी सिलेंडर मिले। आपको भी मिलते थे, कॉमर्शियल सिलेंडर क्या यूज़ करते थे, और अब क्या बिल्कुल सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है जबकि बुकिंग अभी चालू हो चुकी है? मिल रहा है सर, आपूर्ति पूरी नहीं है, पूरी तरीके से ठप। जब शुरू में हुई थी तो काफ़ी दिक्कतें आई थी, बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था, इसलिए इस व्यवस्था को हम लोगों ने तुरंत के तुरंत लागू किया। अब कुछ दिनों से चीज़ें थोड़ी सुचारू हुई हैं, लेकिन जितनी आपूर्ति चाहिए उतनी पूरी नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से पूरी तरीके से हम लोग अभी भी एलपीजी पे दोबारा स्विच नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी चीज़ ये है कि अगर गैस पे खाना बनाते थे तो समय की बचत होती थी, पैसे की बचत होती थी, तो क्या ये जो अब चूल्हा बनाया गया है, इस चूल्हे पे को इस्तेमाल करने में और खाना बनाने में क्या पैसे ज़्यादा लग रहे हैं और समय भी ज़्यादा लग रहा है? हाँ, इसमें ना कोयले की थोड़ी काला बाज़ारी भी स्टार्ट हो गई है, जिसकी वजह से जो रेट है कोयले का वो डबल भी हो गया है। इवन जो कोयला हमने लिया है वो ये समझिए कि आप डबल ही रेट में लिया है, तो इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। क्या रेट में लिया है आपने? लगभग हमारा जो रहा है 50-55 रुपये किलो के आसपास आया है। वैसे नॉर्मली जो होता है 30-35 रुपये किलो के आसपास कोयले का रेट होता है, तो इसलिए। और टाइम लगता है, तो फिर ये है कि अगर जो गैस में टाइम लग रहा है उसका डबल टाइम लगता है। एक तो काला बाज़ारी कोयले की, दूसरा टाइम भी डबल हो गया। तो आपको लगता है कि क्या कुछ और वक्त तक आपको इसी तरीके से कोयले का और चूल्हे का सहारा लेना पड़ेगा? अभी तो बिल्कुल लग रहा है सर, सरकार की नीतियों पे पूरा भरोसा है, अथॉरिटीज़ पे पूरा भरोसा है कि चीज़ें जल्द जल्द सुधर जाएंगी, लेकिन अभी कोई भी चीज़ समानता होती हुई नज़र नहीं आ रही है धरातल पर। तो ये तो लग रहा है कि अभी ये चीज़ चलेगी 10 दिन तक। चूल्हा बनाना कितना कठिन हुआ? नोएडा के सेक्टर 26 पॉश इलाका है, आपकी बड़ी सोसाइटी, ये पीजी है, तो ऐसे में चूल्हा बनाने वाले जो कारीगर हैं, कोयले पे खाना बनाने वाले कारीगर हैं, आसानी से मिल गए या इसका भी एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ा? सर, सुबह 5 बजे से लग करके यूट्यूब चैनल देख करके बनाया है और यूट्यूब चैनल की वजह से ही ये बन पाया है और इसमें भी बहुत सारी मशक्क़त करनी पड़ी है। पीछे पहले एक बनाया था, वो कारगर नहीं हुआ, छोटा रह गया। फिर यहाँ पर इस गार्डन में हम लोगों ने खोद करके बनाया है,
तो इसमें मशक्क़त बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो इस समय स्टाफ है उसको भी नहीं पता कि चूल्हे पे खाना कैसे बनता है या चूल्हा कैसे बनाया जाए, क्योंकि कितने सालों से हम लोग गैस पे खाना बनाते आ रहे हैं। ये तो एक बिल्कुल ही बैक टू बेसिक वाले नेचर पे आ गए हम लोग अभी, जो बाबा आदम के ज़माने पे खाना बना करता था। इस वजह से इस समय इन बातों को लेकर के बहुत दिक्कत है। देखिए, समस्या ज़रूर है, सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं कहीं हकीकत इस तरीके से है कि ये चूल्हा इस तरीके से बनाया जा रहा है और कोयले का इंतज़ाम किया जा रहा है, यानी कि ये बड़ी मात्रा में अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये कोयले को मंगाया गया है और काफ़ी समय तक सुबह, दोपहर और रात का जो खाना है वो अब इसी कोयले पर बनने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सिलेंडर की आपूर्ति सुचारू रूप से तय करने के लिए सरकार तमाम कदम उठा रही है, तमाम नियम लेकर के आ रही है। एक्स्ट्रा प्रोडक्शन भी एलपीजी का बढ़ाया गया है, लेकिन चूंकि कहीं कहीं सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है जिसको सरकार रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी जो 25 दिन का समय है सिलेंडर बुकिंग का, वो लोगों को दिक्कत कर रहा है और ऐसे में सिलेंडर मिलना जब मुश्किल हो रहा है, लंबी लंबी लाइन मिल रही है, लग रही है, तो इसी तरीके से अब पीजीज में गैस की जगह कोयले का इस्तेमाल किया जा रहा है, भट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी पर खाना पकाया जा रहा है। और सबसे बड़ी परेशानी ये भी है कि लोग सिर्फ पेट भरने तक का खाना बना पा रहे हैं, अपने मनपसंद खाना उनको नहीं मिल पा रहा है और जो उनका मेन्यू था उसमें से रोटी पूरी तरीके से नदारद हो गई है। चावल दाल खा करके फिलहाल लोगों को गुजारा करना पड़ रहा है। कैमरामैन नदीम के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, नोएडा।